भगवान की कृपा सतत सर्वदा हम सभी पर बनी रहती है। किसी संत ने जब यह किसी से सुना कि भगवान की कृपा मुझ पर नहीं है, पता नहीं क्यों, गुरुजी देखकर बताइए तो मुस्कुराने लगे। अरे बावली, भगवान की कृपा तुझ पर नहीं होती तो क्या जो तूने अभी श्वास लिया तो वायु तुम्हारे शरीर के भीतर जाती। यदि भगवान की कृपा नहीं होती तो क्या जो श्वसन इनहेलेशन जो भीतर हम लेते हैं उस प्रक्रिया में, श्वास की प्रक्रिया में, श्वसन की क्रिया में, क्या सच में वायु का एक झटका भी भीतर जाता? यह भीतर जा रहा है, इसका मतलब है कि वह तेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहा है। कृतज्ञता का त्याग करना चाहिए। कृतज्ञता एक बहुत छोटा सा शब्द है। कृतज्ञता, कृतज्ञता। कृतज्ञ जो किए हुए को जानता हो, जो सम्मान करता हो, जो मानता हो, उसको कृतज्ञ। जे जकरा कहलकै ओकरा मान ले लिए तो ओकरा कृतज्ञ। कृतज्ञता जिसने किए हुए को सत्यानाश कर ने भुला दिया किए हुए, उसको क्या कहा? कृतज्ञता। तो भगवान के प्रति जब हम ये कहते हैं कि भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो हमसे बड़ा कृतज्ञ कोई और दूसरा नहीं है। यह श्वास जो हम ऊपर ले रहे हैं, यह कह रहा है कि उसकी इच्छा है कि तुम जियो, उसकी इच्छा है कि तुम आनंद में रहो। और जब उसकी इच्छा नहीं होती, घर के चार दीवारी के भीतर पता नहीं कब तुम कितना भी करते रहते हो, पूरी ताकत लगाते हो, क्या वायुमंडल से श्वास चली गई है? हवा खत्म हो गया, पवन देवता रुष्ट हो गए। देवता, पवन देवता तो अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी कृपा या उनके जो कार्य है, हवा, वायु का वेग, वह भी उपस्थित तो है ही। तो तुम्हारे जो शरीर का जो नाक है, नासिका छिद्र है, यह भी तो उपस्थित ही है। फिर क्या ऐसा हुआ कि पूरा कर रहे हो लेकिन श्वास भीतर नहीं जा रही? तो प्यारे, आज उसने निर्णय कर लिया कि तेरे प्राण पखेरु मुझे ले ले। सब कुछ है मगर तू फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। एक बार शिवाजी के मन में भी थोड़ा हिंकार आया। समर्थ गुरु रामदास जी उनके दरबार में पहुंचे। शिष्य है, अहंकार का निर्माण हो रहा, भटक न जाए राष्ट्र धर्म की सेवा पर से, स्वत्व का नाश नहीं कर सकता, परत्व की स्वीकृति नहीं कर सकता, वह भगवान की भी सेवा नहीं कर सकता, वह धर्म की भी सेवा नहीं कर सकता, तो प्यारे वह राष्ट्र की भी सेवा नहीं कर सकता। राष्ट्र की सेवा का भी जो मूल बिंदु है, उसमें से एक मूल बिंदु है स्वत्व का त्याग करो और उस परत्व को स्वीकार करो। स्वार्थ का, स्वत्व मतलब स्वार्थ का, स्वार्थ का परिपूरक शब्द है स्वत्व। स्वत्व के नाश होते ही स्वार्थ स्वतः नष्ट हो जाता है। राष्ट्र की भी सेवा वही कर सकता है जो स्वत्व का नाश कर दे। परिवारार्थे एकम त्यजेत्, ग्रामार्थे परिवारम त्यजेत्, जनपदार्थे ग्रामम त्यजेत्, आत्मनार्थे पृथ्वी त्यजेत्। स्वत्व का नाश करना पड़ेगा तो परत्व की सेवा होगी। बिना स्वत्व के नाश के परत्व की सेवा की अनुपस्थिति रहती है, आप उसको नहीं कर सकते। अर्थात समर्थ गुरु रामदास ने देखा कि राष्ट्र धर्म की सेवा में अपने जीवन की आहुति देने को तो उपस्थित हुआ है, लेकिन इसके स्वत्व का नाश करना होगा। क्योंकि जब यह रणभूमि में अकेला होगा तो स्वयं को जिस बल के तर्क पर कोई राजा अभिमान को प्राप्त कर लेता है, वह बल जैसे ही हटता है, वह राजा स्वयं को हारा हुआ मान पड़ता है। यह राजा यदि हार गया, इस राष्ट्र पे प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। चाहे कोई बल रहे ना रहे, यह हार ही नहीं। इसके लिए आवश्यकता है स्वत्व के नाश। समर्थ गुरु रामदास वहीं पटक दिए, एक ढेला आ जाता है
और उस पत्थर के शिला के भीतर से निकली एक चींटी, और उस चींटी के पास निकला एक चीनी का टुकड़ा। राजन, देख इस चींटी को, देख इस चीनी को। ये शिला चारों ओर से बंद थी, लेकिन न जाने कैसे यह चींटी वहां चीनी का स्वाद लिया। सारी संपत्तियों के होने पर भी न होने का एहसास हो सकता है, और सारे बल के नष्ट हो जाने पर भी वह निर्बल नहीं हो सकता। सुनीरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनीरी मैंने निर्बल के बल